फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो है बिहार दरोगा 2025 जो कि 1799 पदों पर न्यू वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है 3 सेट कराए जा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, बिहार दरोगा प्री एग्जाम 2025 1799 पदों पर जो नई भर्ती आई हुई है उसके लिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डेली मिल जाता है। 3 प्रैक्टिस सेट हुए हैं, तीनों का पीडीएफ डाल दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा जाकर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे है, वहाँ से जाकर लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास के बाद इसका भी पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, महामस्तकाभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, इससे संबंधित है और इसके लिए किया जाता है। तो इसके लिए राइट आंसर देखेंगे तो ये बाहुबली से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 का 2। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक को सैंड्रोकोटस के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 3 का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, कौन से मुगल सम्राट के शासन काल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका जहांगीर के शासनकाल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सही कालानुक्रम कीजिए, इसको सही जो है चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिएगा तो 5 का हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। पहले आ जाएगा बी, यानी साइमन कमीशन पहले हो जाएगा, फिर आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर जो है आपका गांधी इरविन समझौता, और फिर ए सामुदायिक अवार्ड, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया था, ये कब कराया था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 1961 में कराया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है भारत सरकार का अधिनियम 1919 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर है, यहाँ से देखेंगे। हाँ, निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की थी। तो निरंकारी आंदोलन की स्थापना जो है बाबा दयाल दास के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र सितंबर डैश में स्थापित हुआ। प्रारंभ में वह सप्ताह में 3 दिन चलता था और आकाशवाणी का हिस्सा था। केवल 1965 में नियमित रूप से पहली सामान्य सेवा दिल्ली से शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 3 हो जाएगा, 1959 में स्थापित हुआ था भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश की विदेशी नीति से ट्रूमैन सिद्धांत जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 2 हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, यानी अमेरिका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा चीन के साथ, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्वयं से पहले सेवा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, 4 ऑप्शन, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई। तो दिल्ली को एक विधानसभा जो है 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 17 नंबर, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो आपका कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये आपका उपरोक्त सभी है, यानी एक संवैधानिक निकाय है, 1993 में स्थापित हुआ था और एक बहुसदस्यीय निकाय है, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु 10 वर्ष निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 वर्ष, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है ये आपका कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 21 का हो जाएगा, एक ऑप्शन आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 22 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 1948 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये आपका क्या है? ये 18 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट है, नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम और उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ी जो है सही मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 25 का हो जाएगा, एक ऑप्शन टैगा समशीतोष्ण पतझड़ वन, यही जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 3 हो जाएगा, बेरिंग की खाड़ी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, झूमिंग एक प्रकार का क्या है? तो झूमिंग जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 3 हो जाएगा, स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो बड़ा कोयला उत्पादन राज्य देखेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है? तो कोरबा सुपर पावर थर्मल प्लांट जो है ये आपका कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न है, अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर, इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा धान की, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न है, गुजरात में कच्छ का रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 31 का हो जाएगा, जंगली गधा के लिए, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है, इस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 32 का हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, एल नीनो कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है, यानी कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है यानी रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो गेहूं हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 गेहूं। नेक्स्ट है, चेक का कैंसिलेशन डैश के पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 34 का हो जाएगा, आहर्ता, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, भारत के 1 रुपये का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 35 का 2। चलिए नेक्स्ट है, धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 36 का 1। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का जो है चेक नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 37 का हो जाएगा, 4 स्पीड चेक, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4।
चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर सवाल है, आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? तो इसकी स्थापना जो है 1935 में हुई थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा, 1935 में जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका विस्तारित रूप जो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर पर सवाल दिया गया है, किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो 39 का हो जाएगा 3 ऑप्शन, आईसीआईसीआई बैंक ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 40 नंबर, भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। पुनर्नामकरण, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 40 का हो जाएगा एक ऑप्शन 1957 में। चलिए अगला प्रश्न है, किस बैंक ने टेप एंड पे नामक नई अभिनव एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 41 का हो जाएगा 3 ऑप्शन, आईसीआईसीआई बैंक ने। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 42 नंबर, नीति आयोग में नीति का क्या तात्पर्य है? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 42 का हो जाएगा एक ऑप्शन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा, इसकी स्थापना जो है 2015 में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 43 नंबर, बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपका सावधि जमा कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न है, डैश एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो रडार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4। 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, डैश एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दिशा और दूरी का पता लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर दिया गया है 44 का हो जाएगा 4, रडार। ठीक है, ये हम करा दिए हैं, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो वायुमंडलीय दबाव को जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी जो है विद्युत धारा का भी मापा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष डैश की एक मापन इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, पलायन वेग का दर क्या होता है? तो पृथ्वी से पलायन वेग का मान जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 47 का 2। अगला प्रश्न है, यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन, इसका राइट है, यह आँख को बहुत जो है सुखदायी होता है, यानी आँख के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, संघनन प्रक्रिया से संदर्भित है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 49 का हो जाएगा 4 ऑप्शन, जल वाष्प का इसके द्रव के रूप में परिवर्तित होना। नेक्स्ट है, तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 50 का हो जाएगा 2 ऑप्शन, प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य क्या है? इसका राइट आंसर दिया गया है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इधर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर देखेंगे तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिलिकॉन का, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है 54 नंबर, बिना धुली हुई सब्जी जैसे बंदा गोभी को खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है, इस कृमि का नाम क्या है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फीता कृमि, ऑप्शन हो जाएगा 54 का यहाँ पर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है? तो कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? तो इनमें से राइट आंसर देखेंगे तो अमाशय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है, तो एक हार्मोन कौन सा है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 56 का हो जाएगा। यहाँ से 4 ऑप्शन। इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा एक पुस्तक की भी रचना की गई थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, मेंडल को जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है एंजाइम पेप्सिन का तात्पर्य क्या है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 58 का हो जाएगा। 3 ऑप्शन। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र बनने में सहायक है, इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 59 का हो जाएगा। यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्ट में जो है CFC कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है 60 नंबर, यहाँ से दिया गया है रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है, कि आपका विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, ये जो है आपका हो जाएगा, ये सभी मैथ के प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर डेली प्रोवाइड कराया जाता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है सूत शब्द का अर्थ है, तो सूत शब्द का अर्थ जो हो जाएगा 67 का 2 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है जिसका आदर न किया जा सके, न किया गया हो, उसके लिए एक शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 68 का हो जाएगा अनादरित। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए, अगला प्रश्न है 69 नंबर, ये इंग्लिश का प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए 2 इंग्लिश पूछता है हर एक सेट में। बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 72 का हो जाएगा। 2 ऑप्शन। दक्षिणी बिहार का मैदान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 73 का हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए, अगला प्रश्न है 74 नंबर, यहाँ से दिया गया है बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खुल रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आरा भोजपुर में खुल रही है। अगला प्रश्न है एक डिजिटल फोटोग्राफ का रेजुलेशन डैश में मापा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है 75 का हो जाएगा पिक्सल में मापा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका 3 हो जाएगा, वीडियो से संबंधित है। नेक्स्ट है MS वर्ड में Ctrl+S का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 77 का हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करेगा। चलिए, अगला प्रश्न है अप्सरा साइरस और जेरेलिना का नाम है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये किसका नाम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। 4 ऑप्शन परमाणु रिएक्टर का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा रूस के द्वारा विकसित किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, इसका जो राइट आंसर है 80 का हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा 4 ऑप्शन पंडित मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है 81 नंबर, यहाँ से दिया गया है कालिदास सम्मान डैश के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो कालिदास सम्मान जो है ये आपका उपरोक्त सभी यानी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर और प्लास्टिक कला, इनमें से सभी क्षेत्रों में जो है प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 82 का हो जाएगा, RK नारायण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को डैश ने लिखा है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है, इसका राइट आंसर है ये आपका राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF द्वारा भारत में किस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 अप्रैल को, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है ये आपका 29 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसके राइट आंसर देखेंगे तो 87 का हो जाएगा 3 ऑप्शन, अमेरिका के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सार्क का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का, वो हो जाएगा यहाँ से 3 ऑप्शन म्यांमार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 89 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है ये आपका हो जाएगा भारत में है। चलिए नेक्स्ट है, टीम बोस्टन रेड सॉक्स किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बेसबॉल से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का, वो हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, क्रॉसबार, ड्रॉप, गोल और लॉक फॉरवर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो रग्बी खेल से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर PIN या पिन कार्ड की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 93 का, 2 ऑप्शन 1972 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने सबसे अधिक वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका हो जाएगा तीसरा स्थान जो है भारत ने प्राप्त किया, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बेलारूस जो है शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च की है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बजाज ने, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 98 का हो जाएगा, 3 ऑप्शन रूस का, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रांस की सेविलियर डे ला लीजियन डी होनरू या नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे राइट आंसर हो जाएगा रोशनी नादर को जो है सम्मानित किया गया, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, इंग्लैंड को हराकर किसने अपना चौथा UEFA यूरो जो है खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो स्पेन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 4। तो चलिए इसका आंसर की यहाँ पर दिया गया है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इसका व्याख्या सहित सभी प्रश्नों का यहाँ पर दिया गया है सॉल्यूशन, ठीक है। मैथ का भी इसमें है, दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर ये मैथ का हो गया, यहाँ पर मैथ है, ठीक है। ये सभी मैथ के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है अपना प्यारा सा कमेंट जो है जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।